कार्बोक्सिलिक एसिड जो कट ही गया होगा ना शुरू में साफ। शुरू कर देते हैं। तारीख कितना है आज? अक्टूबर चल रहा है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए अभी भी अपने से बोलिएगा, अभी अब हमसे बोलिए। फंक्शनल ग्रुप बताइए। हाँ, ऐसा नहीं होता ना कि हम लोग जानते हैं कि आपको पता है, खाली आप मेरे साथ हो जाइए इसलिए पूछते हैं कि मेरे साथ हो जाएगा। COH बोलेगा। स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसका? अब माइंड में प्रोसेस करिए। सी, डबल बॉन्ड ओ लगेगा और एक ऑक्सीजन के साथ लगेगा और एक ठो हाइड्रोजन के साथ लगेगा। हो गया। डबल बॉन्ड इधर बना देते हैं और एक सिंगल बॉन्ड इधर बना देते हैं, है ना। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है जो दूसरे से जुड़ने के लिए छोड़ देते हैं। कौन सा चीज जुड़ता है उससे? जनरल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन आर लगा दे। RCOH, है ना। ये आर को क्या कहते हैं हम लोग? अल्काइल ग्रुप कहते हैं। अल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? अल्काइल का जो जनरल फॉर्मूला होता है उसको जोड़ देंगे। CnH2n+1 COH। क्या? जहां पे n बराबर 0 से स्टार्ट करना है। 0 से इसलिए स्टार्ट करना है कि एक कार्बन फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी है ना। तो 0 से जब स्टार्ट करते हैं तो एगो H भी आएगा, HCOH। सफिक्स क्या लगेगा? ओइक एसिड। सफिक्स क्या लगेगा? सफिक्स लगेगा ओइक एसिड। ओइक एसिड। और IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नेम अल्केन लिखेंगे, अल्केन में से ई हटाएंगे और ओइक एसिड जोड़ देंगे। नाम हो जाएगा अल्केनोइक एसिड। नाम हो जाएगा अल्केनोइक एसिड। हाँ, क्या हुआ? क्या करें? क्यों चाहिए उसको? खरीद लिया मोबाइल? 4 महीना और रुक जाते। एक IIT वाला एग्जामिनेशन जनवरी में होता, उसके बाद फरवरी में 12th। देखिए ना अभी आपको फुर्सत है। अब आपको जनवरी में IIT JEE का परीक्षा, फरवरी में 12th का परीक्षा, फिर अप्रैल लास्ट JEE का परीक्षा। ये 4 महीना में कभी फुर्सत नहीं, खाली परीक्षा। और उस परीक्षा को मोटिव बना दीजिए अभी से, तो परीक्षा परीक्षा दिखाएगा और पढ़ाई भी ज्यादा होगा। खाली पढ़ने का मन करेगा। ये अब खाली परीक्षा है। लेकिन ये सोचिएगा जरूर, आप लोग सोचिएगा छठ पूजा में घाट पे जाने के बाद हम लोग उसी को 2 महीना पहले से बोलते रहते हैं, क्योंकि सोचना तो आप ही को है। क्योंकि ये दशहरा और दिवाली छठ अगले साल भी आएगा। क्या बारहमा भी आना देना चाहते हैं क्या? इस बार बारहमा को विदा कर दीजिए।
और आईटी जेई निकल गया तो कोई बात ही नहीं, तो फिर सब दिन दशहरा दिवाली। तब एक के बाद का टेंशन रहेगा कि कमाएंगे कितना, लाख की 5, 5 लाख की 2 लाख, 2 लाख की 1 लाख, 8-10 कैसे होगा, इसका टेंशन लेना अच्छा होता है। लेकिन जब 8-10 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जब आदमी बोलता है तो चलो लगता है कि टेंशन बढ़िया है इसका। और यही एक बात बोला, क्या करेंगे अभी तो, सोच रहे हैं देखो क्या होता है। यही 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 6 महीना में अंतर पड़ गया। 2 महीना इधर है ना, 4 महीना मई में रिजल्ट आ जाएगा, जून में। जनवरी में। तो तुम लोगों को 4 महीना बहुत लगता है ना, हम लोगों को कम लगता है। देखिए कैसे 2 साल हम लोग आपस में बिताते जा रहे हैं, अब 1-2 महीना बचा है। कार्बोक्सिलिक एसिड का आईपीएसी नाम अल्केनोइक एसिड। एक सफिक्स इसका और इस्तेमाल होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जब ये तीन तीन रहता है एक साथ, है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज व्हेन more than 2 COH group present in the same molecule. Suffix carboxylic acid is used when carbon of functional group not counted in the parent chain. Suffix carboxylic acid is used when carbon of functional group not counted in the parent chain. पेरेंट चेन में कार्बन, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन यदि गिनेंगे नहीं तो हम लोग सफिक्स लगाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, और गिनेंगे नहीं कब, जब 2 COH से ज्यादा रहेगा, नहीं 3 रहेगा, 4 रहेगा, और एक एलिसाइक्लिक वाले में। तो शुरू शुरू करें, नाम लिखना है। रुक ही जाए, जैसा बोलो देख लो। अब नाम लिखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला है CnH2n+1 COH। तो n बराबर जब 0 रखोगे तो C0H2 × 0 +1 COH लगेगा। और देखो ये लिख के आएगा HCOH, है ना। C0 खत्म हो गया, 2 × 0+1, तो 0+1 यानी 1, केवल H बच गया। तो HCOH इसका सिंपलेस्ट मेंबर होगा, इसको हम लोग सिंपलेस्ट मेंबर, ये बोर्ड के लिए लिखते हैं, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। HCOH को हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन नाम फॉर्मिक एसिड, क्योंकि फॉर्मिकस यानी रेड एंट, है ना, में पाया जाता है। आईयूपीएसी ने एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मीथेन लिखेंगे, मीथेन, ई हटा देंगे और वही के एसिड जोड़ देंगे, क्या नाम बनेगा, मीथेनोइक एसिड। CH3COH एसिटिक एसिड,
इथेन ई हटा देंगे, ओइक एसिड जोड़ देंगे, इथेनोइक एसिड। CH3 CH2 COH, प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपेनोइक, प्रोपेन ई हटा देंगे, ओइक एसिड जोड़ देंगे। ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। लिखिए जल्दी जल्दी। अब ब्रांच वाला। CH3 CHCOH। लिखो नाम अपने से तुम लोग। कुछ किताब वाला दे देते हैं।
लिखिए ना। ठीक है, आप ही लोग बताइएगा ना। ठीक है नाम, बताइए ना। हम्म, एक दो तीन, टू मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम जानते हैं क्या है? आइसोब्यूटरिक एसिड। चार कार्बन दिखाई दे रहा होगा, तो ब्यूटेरिक एसिड तो है ही था ना, और ब्रांच है तो आइसो पोजीशन, आइसोब्यूटरिक एसिड। एक दो तीन, टू टू डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। क्या? ठीक है, एक दो तीन चार, थ्री मिथाइल ब्यूट, थ्री इन
1 ओइक एसिड। सिक्स इथाइल। 6 इथाइल। 2 मिथाइल। ऑक्टेनोइक एसिड, है ना। 1 2 3 4, 2 3 डाई मिथाइल, ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड। क्या? 1 2 3 4 5, 3 4 डाई मिथाइल पेंटेन, तो पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड। 1 2 3 4 5 6, 3 मिथाइल हेक्सफ्लोरिन 1 ओइक एसिड। बड़े COH COH, 2 कार्बन का है ये, कॉमन नाम लिख रहे हैं हम, ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। IUPAC नेम बताइए। यही पैटर्न पे सब लिखेंगे, नाम बताना है तो हाथ मिला रहे हैं। इथेन 1 2 डाइओइक एसिड, ठीक तो बताया। 1 2, 2 कार्बन है तो इथेन 1 2 डाइओइक एसिड, है ना। COH CH2COH, 1 2 3 प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड। इसका नाम ऑक्जेलिक एसिड है ना, इसी तरह से इसके भी कॉमन नाम जानते हो क्या? मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड। COH CH2CH2COH, 1 2 3 4, क्या नाम लिखोगे मेरे साथ? देखो यहाँ पे, ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। और इसका कॉमन नाम जानते हो क्या है? सक्सिनिक एसिड। COH CH2CH2CH2 बोल दोगे एक बार सब इसका IUPAC नाम? 1 2 3 4 5, पेंटेन 1 5 डाइओइक
एसिड। और कॉमन नाम ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, इथासक्सिनिक एसिड, है ना। और अगला देखो कैसे लिख रहे हैं, COH, CH2, 1 2 3 4 बार COH, हेक्सेन 1 6 डायोइक एसिड। जानते हो क्या नाम है इसका? एडिपिक एसिड। है ना, तो सब दो दो कार्बन का एसिड है। ओ माई सन गो एंड प्ले, ऐसा कुछ बताया। ओ माई सन गो प्ले, एंड का ये है ना। ओ माई सन गो एंड प्ले, फिर से लिखते हैं एक बार। इससे क्या होगा ना कि नाम में वो याद रह जाएगा कि कितना कार्बन का डाइओइक एसिड। ओ माई सन गो एंड प्ले, ओ से ऑक्जेलिक, दो कार्बन, माई मैलोनिक पढ़ना है, 3 कार्बन, सन सक्सिनिक एसिड, 3 कार्बन, गो ग्लूटारिक एसिड, 4 कार्बन, एंड एडिपिक एसिड। कहाँ रह गया? माई 3 कार्बन, सन, सन का 4 कार्बन, ग्लूटारिक 5 कार्बन, एडिपिक 6 कार्बन। तो 4 को नाम है, याद रखना है। कॉमन नेम, IPSC नेम तो लिख ही दोगे। हो माई सन गो एंड प्ले, तो 5 को एसिड होगा, कितना है, 4 होगा कि 5 होगा? 5। डाइओइक एसिड, इतना से ज्यादा तो कुछ जरूरत और है नहीं। तो आप लोग पटना में थे दशहरा में? वेरी गुड। तो सब बैकलॉग पढ़ाई किए कुछ कुछ? कि घूमने के लिए थे? हाँ, थोड़ा बहुत घूमना भी चाहिए ना, दे जाओ वहाँ घूम लेगा तो हो ही गया। हर बाजार में तो प्रतिमा है ही। वो देखो पूरा घूमा है। उधर गए थे गांधी मैदान तरफ? हाँ, देखिए। तो पटना सिटी तरफ तक गए? नहीं।
नहीं गए। पैदल बरसात तक। वेरी गुड। वाह, इतना हिम्मत रखता है देखिए। सिटी तक गया था कि नहीं? गुलजार बाग तक। बड़े हैं? बड़े हैं? अब देखिए, CCOH, COH, COH, यहां पर 3 फंक्शनल ग्रुप है। 2 तो देख ही लिए थे, यहाँ पे 3 फंक्शनल ग्रुप है। एक ही कार्बन पर 3 फंक्शनल ग्रुप है। तो यदि एक से आप स्टार्ट करेंगे तो दूसरे पे खत्म हो जाएगा। और ये है अमिताभ बच्चन, जहां से खड़ा होता है गिनती वहीं से शुरू होती। तो 2 जब आया तो हम लोग कहे कि भैया तू जहां खड़ा रहेगा गिनती वहां से स्टार्ट करेंगे, और जहां दूसरे का अमिताभ बच्चन खड़ा होगा वहां खत्म कर देंगे। बोला चलिए ठीक है। लेकिन ये तीसरा दोनों को देख के ना गुस्सा जाएगा कि वो दोनों को गिनेगा और हमको छोड़ देगा क्या। अब प्रॉब्लम यहाँ ये बन गया कि इसको गिनते हैं यहां तक तो ये छूट जाता है, सीधा गिनते हैं तो ये छूट जाता है। मतलब 2 गिनेंगे और एक छूट ही जाएगा, 3 रहेगा। तो आईपीएसी सिस्टम ने रूल बदल दी। बदल बदल ये दिया कि आप इसमें से किसी भी कार्बन को काउंट ना करें, है ना। किसी भी कार्बन को काउंट नहीं करें जो फंक्शनल ग्रुप में है। तो जो प्रेजेंट जिस कार्बन पे उसको काउंट करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। यानी बस इसको एक का काउंट करेंगे, है ना। काउंट हो गया एक। तो एक कार्बन के लिए अल्केन क्या लिखा था? मीथेन 111 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, CH2 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 COH 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 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, है कि नहीं। अब यही कॉन्सेप्ट देखो इस केस में भी लगता है। ये एक रिंग बना है,
यहाँ पे COH लिख दिया। अब बोलो इस चेन में कार्बन 5 है, तो ये कार्बन को काउंट कैसे किया जाएगा? है कोई उपाय? इसको लेके इसको तो काउंट कर नहीं सकते, तो ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन वैसे ही छूट जाए। तो इसका नाम है साइक्लोपेंटेन, और लगा देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वहां 3 कार्बन था इसलिए तीनों को छोड़ दिया। यहां पर 3 कार्बन नहीं है, मतलब 3 फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन हम कार्बन को काउंट नहीं कर सकते पेरेंट चेन के साथ, इसलिए छोड़ दिए। तो एक ही लाइन में इतने सारी बात को जब बोलना रहता है तब कहते हैं कि जहां जहां पर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन काउंट नहीं होंगे वहां वहां पर हम लोग सफिक्स क्या लगाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये नाम हो जाएगा साइक्लो पेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कोई भी एलिसाइक्लिक चेन वाले में आप ऐसे ही करिएगा। यहाँ COH एक ठो देते हैं और एक COH यहाँ पे देते, तो ये हो जाएगा 1 2, बोलो नाम, साइक्लो हेक्सेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 रहेगा तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चूंकि काउंट तो हुआ नहीं। लिखो जल्दी से, 4 ही को तो है, जल्दी से लिखो। हुँ? क्या बोल रहा है? कुछ कुछ बोलता रहता है। हाँ, हाँ, तब क्या करेंगे? से जो आदेश, क्या आदेश है? तो वही बचले है, तब क्या पढ़ाएं? रहेगा जो रहेगा बचपन, नहीं तो पढ़ाएंगे किसको? हम्म, रहते ही मोबाइल पे पढ़ता कौन है? तो देखने के लिए रहता है ना कि हाँ ठीक है पढ़ा रहे हैं सर, पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, ये सब देखने के लिए रहता है। उस पे एग्जैक्टली कहिए तो रिवीजन हो सकता है, कोई कोई बात यदि सर इस समय में क्या बोले थे ऐसा याद कराने के लिए हो सकता है। पूरा का पूरा 3 घंटा शाहरुख खान जब नाचते रहता कूदते रहता है सिनेमा हॉल में एक नया कहानी लेके, उसको एक बार 3 घंटा पब्लिक देख कर करके निकलता है तो गाली देते थकता नहीं कि भाई फालतू बड़ी फालतू था, है ना? किसी अच्छा, इंटरवल के बाद बढ़िया लगा था, लेकिन कुछ बहुत लाउड म्यूजिक था, जबकि जब देखोगे उसका खत्म होने के बाद एक आध हजार आदमी उसके पीछे लगा रहता है। हीरो तो एक ही रहता है।
लेकिन कैमरामैन और दिस मैन स्टंट मैन और ये सब उसका पानी ढोने वाले तक का नाम लिखा रहता है, जिसमें 1,000 आदमी रहता है। उसको तो 3 घंटा लोग बर्दाश्त नहीं कर सकता, 1.5 2.5 घंटा 2 घंटा का सिनेमा बनने लगा। और हम लोग तो 1.5 घंटा पढ़ाते रहते हैं। तो विजुअलाइजेशन का प्रॉब्लम वो अच्छा लगेगा और एक ही बार में पढ़ाई समझ में आ जाएगी, ये बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ है कि हाँ वो माई सन गो एंड प्ले क्या बताए थे, किस संदर्भ में बताए थे, ऐसा कुछ तो था, उसको खोज के निकाल के थोड़ा सा देख लिया। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, हाँ कुछ तो था, थोड़ा सा देख लिया। मतलब इस काम के लिए उसको उपयोग में लाया जा सकता है। एकदम सोचेगा बैठ करके जो है, इतना पेशेंस रहता है वहां पे। वो मोशन है, मोशन मतलब बार बार चेंज हो जाए, तुरंत आंख वही पसंद करता है जो बार बार क्या बदल जाए, फटफट फटफट बदल जाए। और वहां बदलेगा फटफट थोड़े ही इसके तरह। यहाँ पे बैठ के हम लोग करते हैं ऐसे, तो क्या करते हैं बताओ। अच्छा अबरी सर क्या लिखेंगे ये सोचते रहते हैं, किसका आंसर देना है इस बार, कौन सा चीज रिएक्शन कर रहा है, अच्छा क्या बताएंगे, ये रहता है। नाम बताइए, एरोमेटिक है ये। इसका नाम ऐसे होना चाहिए, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, आईपीएसी के हिसाब से ये बेंजीन है और ये कार्बन काउंट नहीं हुआ, तो क्या नाम रखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इसको टिंकू वाला कॉन्सेप्ट है, कॉमन नेम को ही बेस नेम बनाया, कॉमन नेम को क्या बनाया गया, बेस नेम, और बाकी सारे कंपाउंड का नाम उसी बेस नेम पे रखा गया, दैट इज बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड है ना। और बेंजोइक एसिड ही क्या बन गया, बेस नेम बन गया, बेंजोइक एसिड ही बेस नेम बन गया। एक दो क्या नाम लिखोगे बताओ, 2 इथाइल बेंजोइक एसिड। देखिए देखो क्या कर रहा है, देख रहे हो ना, इतना सब दिमाग में चलते रहता है जब सामने में मास्टर बैठा है। ये ऑनलाइन पढ़ लेगा, मोबाइल पे जब इसको कोई देख ही नहीं रहा होगा। क्या नाम है इसका, 1 2 कॉमन नाम पैथलिक एसिड, PHTHALIC, पैथलिक एसिड। और बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला 1 ये वाला 2 बहुत भारी नहीं है बाबू, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है इसका, कॉमन नाम टेरीपैथिलिक एसिड। जानते हो कैसा मॉलिक्यूल है ये, टेरीपैथिलिक एसिड, बेंजीन 1 4 डाइओइक एसिड, ठीक है ना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। टेरीपैथिलिक एसिड जानते हो कैसा है मॉलिक्यूल है, ये पॉलीमर है टेरिलीन का, मतलब मोनोमर है टेरिलीन का, इसे टेरिलीन बनाया जाता है, टेरिलीन, टेरिलीन का साड़ी, धोती, कुर्ता,
सुना है नाम? जैसे कॉटन, पॉली कॉटन, पॉलिस्टर, टेरिलीन, वही टेरिलीन का धागा बनेगा उससे, टेरीपैथिलिक एसिड। है ना, पहले धोती साड़ी ज्यादा टेरिलीन ही का बनता था। है ना, इसका एक खास कैरेक्टर होता है कि वाटर अब्जॉर्ब नहीं करता है। हाँ, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इसका बहुत ही कम है। तो पहले एक धोती में जो काम चला देते थे ना बाबा लोग, तो एक धोती वाला कंसेप्ट इसी कपड़े की वजह से था कि पहले धोती सुखाने के लिए डाल दिया जाता था, मतलब धो करके डाल, नहाते नहाते वो सूख जाता था, फिर वही पहन लेते थे। अभी वाला जो कॉटन वाला धोती है वो सूखता नहीं, एक आध 2 घंटा लगता है, क्योंकि वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब करता है तो ज्यादा देर में सूखेगा। ये वाटर ही एब्जॉर्ब कम करता था। है ना, मिलता तो है, ये है, खरीदते नहीं कोई हैं। चलिए, में गर्मी लगता है ज्यादा, इसका एक डिमेरिट है। डिमेरिट ये है कि ये गर्मी में गर्म हो जाता और ठंडा में ठंडा हो जाता। इसलिए इसको जो है ना, अब बहुत हे दृष्टि से लोग देखते हैं, भाई टेरिलिनमा वाला है, टेरिलिनमा वाला है, टेरिलिनमा वाला है, टेरिलिन वाला है, जिसको पॉलिस्टर वगैरह वगैरह नाम है ढेर सारा। टेरी उल, ऊन वाला, है ना, टेरी कॉटन, मतलब टेरिलीन और कॉटन दोनों मिक्स कर दिया है तो हो गया टेरी कॉटन। ये मजबूत होता था, दूसरा एडवांटेज बता रहे हैं, ये बड़ा मजबूत होता था इसका धागा। ये ये हाथ कटा जाता था मतलब तोड़ने में, इतना मजबूत होता है कहते हैं, यदि टेरिलीन का अच्छा वाला धागा है तो। तीसरा डिमेरिट था टेरिलीन का, ये सब कॉमन बात है, अपनी जानकारी के लिए सीखना है। तीसरा बात था टेरिलीन का कि इसको ना आयरन की जरूरत ना पड़ती। है ना, आयरन आने की, क्रीज रेजिस्टेंट था। है ना, क्रीज से कोई मतलब ना है, ऐसे अभी कॉटन में क्रीज चाहिए होता है, नहीं तो मुड़ा मुड़ा एक दिन रख दो, दूसरे का दिन मुड़ा मुड़ा दिखाई पड़ेगा। इसको था कि एकदम झाड़ दीजिए, एक बार खींच दीजिए, सीधा हो जाता। ठीक है, तो टेरिलीन का ये सब एडवांटेज में आता है। लेकिन एक डिसएडवांटेज इसके साथ इतना बड़ा था कि ये फ्लॉप कर गया सिस्टम टेरिलीन वाला, कि गर्मी में गर्म हो जाता है और ठंडा में ठंडा। बताइए कौन पहनेगा तब? अब गर्मी में गर्मी ही लगेगा और ठंडा में ठंडे लगेगा। लेकिन फिर भी मिलाया जाता है टेरिलीन को। जानते हैं टेरिलीन को किस लिए मिलाया जाता है? मजबूती के लिए, हाई बियर एंड टीयर रिटेंशन कैपेसिटी, हाई बियर एंड टीयर रिटेंशन कैपेसिटी। एक मॉलिक्यूल और दिखाई दे रहा है आपके बुक में, ये हाँ, उसी से बनता है टेंट का कपड़ा। टेंट वाला कपड़ा सब जो चमकता है, टेरिलीन ही में चमक होता है, इसी के धागे में चमक होता है ना। आजकल पार्टी फंक्शन में भी जा रहा है तो पूछ देता है बड़ी चमक रहा है तुरसट यार, तो आदमी सोचता है कि मतलब टेरिलीन है कहाँ। चमकना ही खराब। इसको रिप्लेस किया है, ये सब पढ़ना था आप लोगों को, पॉलीमर में इसको रिप्लेस कर दिया। एक कपड़ा आया ना रेयॉन, है ना, टेरिलीन को रिप्लेस कर दिया रेयॉन। रेयॉन में खास क्वालिटी था, ये मजबूत टेरिलीन ही जैसा है लेकिन इसमें चमक होता है, और कॉटन जैसा भी हैवियर है, नेचर कॉटन जैसा है लेकिन शाइनिंग टेरिलीन जैसा है, यानी सिल्क जैसा है। वो रेयॉन कहते हैं उस कपड़े को, है ना, सेल्यूलोज एसीटेट, सिंथेटिक फाइबर। तो इसको वही रिमूव, रिप्लेस कर दिया। अब टेरिलीन का सूट वगैरह नहीं लोग पहनता है, ऐसे ज्यादातर तो लड़कियां वाला कपड़ा में ही, लेडीज वाले कपड़ा में ज्यादा चलता है, साड़ी भी इसी से और बाकी सूट वूट भी इसी से, लेकिन अब रेयॉन से बनता है। जरा देखिए इसका नाम,
ये रह गया था। क्या नाम लिखेंगे बताइए? ये पेरेंट चेन हो गया ना, तो ये 2 फिनाइल हो गया, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ये सब सैंपल है। लिखा ही नहीं होगा, लिखो जल्दी से। टेलिन बहुत हल्का होता है। वो जलाने में लगा हुआ है, ये जलता प्लास्टिक के जैसा करकरा जाता है, एक प्लास्टिक जैसा जलता। तो जल्दी लिखो ना। अब आप नाम लिखो, PHCH2CH2COH। ये सब एनसीईआरटी का खाली कोशिश एक्सरसाइज बच्चा बना ले इस चैप्टर का, हाँ, तो जेई और मेडिकल हो जाए। लिखा नाम? क्या नाम है बताइए? 3, 1 2 3। ये पीएच है फिनाइल, 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। ये बताइए। 3 5 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड। 2 4 डाइमिथाइल हेक्स 3 in 1 ओइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर बनाइए।
2,4 डाइमिथाइल 2 मिथाइल सक्सिनिक एसिड। दिखाया। हेक्स था ना, तो 6 कार्बन लिखना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। छठा में ओइक एसिड है, COH। 1 2 3 4 5 6, 3 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे डबल बॉन्ड। 3 2,4 डाई मिथाइल, 2 पे मिथाइल, अब 4 पे मिथाइल। हो गया क्या? सक्सिनिक एसिड कितना का? ओ माई सन, 2 3 4, 4 कार्बन का डाइओइक एसिड, 4 कार्बन का डाइओइक एसिड, उस पे 2 पे मिथाइल है, तो 1 2 3 4 COH, COH। सक्सिनिक एसिड से पता चला ना कि 4 कार्बन लिखना है, 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल है, CH3। 3 1 4, 2 2 4, हो गया। सोडियम ऑक्सलेट, ऑक्सलेट मतलब ऑक्जेलिक एसिड का साल्ट को ऑक्सलेट कहेंगे, जैसे सोडियम फॉर्मेट HCONA, तो ऑक्सलेट लिखना है COH COH, तो यहाँ CONA और CONA, सोडियम ऑक्सलेट। ठीक है। पोटेशियम सक्सिनेट, 4 कार्बन, COK CH2, CH2COK, पोटेशियम सक्सिनेट, 4 कार्बन सक्सिनिक एसिड, H हटाया, पोटेशियम डाल दिया, पोटेशियम सक्सिनेट। लिख दिए।
देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का चेन और पोजीशन आइसोमर तो उससे मतलब नहीं है इसको, तो सब में होता है। फंक्शनल ग्रुप का स्पेशल आइसोमर कौन सा हो? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर है ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर आर फंक्शनल आइसोमर। हर एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एक फंक्शनल आइसोमर होगा, दैट इज ईस्टर। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म shown by carboxylic acid with ईस्टर। ईस्टर के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, शो हो गया यहाँ पे। फंक्शनल आइसोमेरिज्म मतलब जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप बदल देंगे। HC डबल बॉन्ड OCH3। देखिए तो दोनों एक ही जैसा लिखा हुआ है क्या? तो खोल के लिख देते हैं, देखिए। दो कार्बन C2, 3 1 4 H4O2। देखिए तो दोनों लिख सकते हैं कि नहीं? वन इज इथेनोइक एसिड, मिथाइल मिथानोएट। C3 3 2 5 1 6। है ईस्टर also shows मेटामेरिज्म। ईस्टर जो है मेटामेरिज्म भी शो करेगा। मेटामेरिज्म याद है आप लोगों को? फंक्शनल ग्रुप के अगल बगल में अल्काइल ग्रुप के साइज में अंतर। जैसे ये दोनों देखिए, ये दोनों लिखा हुआ है C3H6O2।
हुआ। अरे बाप, तो बहुत बड़का रिंगटोन रखता है ये। हेलो, लिख दिए। मेटामर समझे, मेटामर समझे, मेटामर समझे, कोना में लिखे जी। मेटामर का मतलब है फंक्शनल ग्रुप के अगल बगल में अल्काइल ग्रुप के साइज में अंतर। तो C3H6O2 का ये दो फंक्शनल आइसोमर है और उस ईस्टर का यानी उस आइसोमर का वो दो मेटामर है आपस में, यानी इसका तीन आइसोमर है। एक तो खुद कार्बोलिक एसिड प्रोपानोइक एसिड, दूसरा इथाइल मिथानोएट और तीसरा मिथाइल इथानोएट, यानी तीन आइसोमर वो रखेगा। क्लियर। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अब C डबल बॉन्ड O H, यही ना है जी। इधर में तो जुड़ा हुआ रहेगा किसी से। यहाँ पे लोन पेयर है क्या? ये एक पाई बॉन्ड है क्या? तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन तो ले लेगा क्या? तो ये वाला इधर चला जाएगा क्या? तो थोड़े से समय के लिए यहां पर देखोगे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज पड़ जाएगा, कार्बन पे प्लस चार्ज पड़ेगा, लेकिन यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ जाने को बेचैन है। तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जो अपीयर होगा वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये क्या बना देगा? डबल बॉन्ड बना देगा क्या? तब बताइए पॉजिटिव चार्ज दिखाई भी दिया क्या? देखो कितना बात बोल दिए, खाली बैठल रहते हैं। डबल बॉन्ड नहीं लिख दें क्या? ऑक्सीजन पे माइनस और इसका इलेक्ट्रॉन तो इधर चला गया। देखिए बीच में एक स्टेप आया था जिसको हम मिटा दिए, आया था। ये इलेक्ट्रॉन जब इधर गया तो कार्बन पे क्या चार्ज पड़ा था? प्लस। लेकिन कार्बन के प्लस पड़ते ही, चूंकि इसमें रेजोनेंस का फेनोमेनन है, ये लोन पेयर है और ये पाई है, तो इसको बोला जाएगा लोन पेयर पाई कंजुगेशन है इसमें। तो लोन पेयर पाई कंजुगेशन के वजह से कार्बन पे जो बीच में पॉजिटिव चार्ज आता है वो डिसअपियर हो जाएगा, प्लस चार्ज कहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अल्डिहाइड की तरह एग्जिस्ट तो नहीं किया। ये डबल बॉन्ड एच था, एल्डिहाइड चैप्टर में पढ़ रहे हो ना, ये इधर जाता था यहाँ भी। तो होता ये था कि ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस एच, और इसका प्लस चार्ज डिसअपियर नहीं होता था, लेकिन इसका पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर हो जाएगा। इसलिए यहां पर यह कॉमनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जाता था, लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कॉमनली नहीं जाएगा। लाइक एल्डिहाइड कीटोन,
है ना। तो लाइक एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोलिक एसिड नॉट अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ड्यू टू रेजोनेंस, है ना। तो स्ट्रक्चर से एक बात क्लियर होता है। दूसरा स्ट्रक्चर जो आप लोग देखना चाह रहे होंगे वो ये ट्रायंगल है, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? ट्रायंगुलर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का क्या होगा? sp2, है ना। ये तो कॉमन ज्योमेट्री है, लेकिन रेजोनेंस भी देख लिए स्ट्रक्चर के साथ साथ। और यहाँ पे हमें पता चला कि लाइक एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोलिक एसिड not undergoing nucleophilic addition reaction since in carboxylic acid there are lone pair pi conjugation, so resonance takes place. तो संडे का क्या करना है आप लोगों को? टेस्ट दीजिए। नहीं आए, क्लास 2 बजे के बाद ना है, तो कहाँ है? कहाँ पे? मेरे यहाँ। टेस्ट दे दीजिए, क्लास भी करिएगा। मंडे से ही है। मंडे से एग्जामिनेशन है तुम लोग का? हाँ जो हो ही जाए। 3 दिन ज़्यादा लगता है इसमें, 2 दिन कहने का मतलब, तो 3 दिन ज़्यादा लगा। ये नोमेनक्लेचर का क्लासेस में काउंटिंग नहीं ना होता 12th का। 12th का क्लास में नोमेनक्लेचर पढ़ाता है, तू गाली देता मास्टर भाई, यूँ नहीं आता है। एक रमा में क्या किया था, सीधा प्रिपरेशन ऑफ कार्बोलिक एसिड, ठीक है। लेकिन 1-1.5 घंटा हम लोग को तो उसमें लग जाता है। तो बातें ये हो जाती है ना, इसलिए 2 क्लास कहते हैं। अब ये क्लास, ये एक्स्ट्रा क्लास है पूरा का पूरा, नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म। ऐसे 2 क्लास क्या था, एक प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, एक केमिकल प्रॉपर्टीज। तो भी बचा हुआ है। लाइक एल्डिहाइड कीटोन कार्बोलिक एसिड नॉट अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना।
यानी कॉमनली नॉट अंडरगोइंग, कॉमनली नॉट अंडरगोइंग। ऐसे तो कार्बन पे थोड़ा सा समय के लिए पॉजिटिव चार्ज आया ही था, है ना, उसके बाद ना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, साइमल्टेनियस होता है, लेकिन वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आया उसी में कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो कॉमनली लिख देना ज्यादा अच्छा है ना। एक तो कहेंगे स्ट्रिक्टली नॉट अंडरगोइंग और एक कॉमनली नॉट अंडरगोइंग, तो कॉमनली इज द बेटर, है ना। वो जो ऑप्शन में यही सब तो लिखा रहता है, एकदम गलत ऑप्शन थोड़े लिखा रहता है किसी में, ऑप्शन लगभग वही आसपास वाला लिखा रहता है, एग्जैक्ट आपको टिक करना है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, सिंस इन कार्बोक्सिलिक एसिड देयर आर लोन पेयर पाई कंजुगेशन, सो रेजोनेंस टेक्स प्लेस। इसलिए क्या होगा, रेजोनेंस होगा इसमें। हो गया। क्लास है तो क्लास तो करना ही चाहिए ना। तो संडे को क्या करिएगा, क्लास करेगा सब तो। यहाँ एग्जामिनेशन नहीं दीजिएगा, गांव जाके दीजिएगा, हैं। तो पढ़ा दे तब, पढ़ाई भी नहीं। फीस कै बजे, शाम में ना। अरे भाई संडे की बात कर रहे हैं, 10 से 10 बजे आइए, संडे को पढ़ाते हैं। 10 बजे से फिक्स है सर, कब बोले ये बात। परमानेंट है 10 बजे से। तो 12 बजे, 12 बजे, 12 से 2 पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, हैं। हाँ, काहे नहीं मंडे को, तो तुम तो कह रहे परीक्षा देने जाएंगे।